सुदर्शन चक्र धार्मिक पुराणों के अनुसार सबसे विनाशक हथियारों में से एक है। श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से जुड़ी कई कहानियां पुराणों में मिलती है। श्री कृष्ण से पहले सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के पास था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। भगवान विष्णु के पास से चक्र श्री कृष्ण के पास पहुंचा था। सुदर्शन चक्र के बारे में भागवत पुराण में वर्णित है कि यह चक्र किसी भी खोई वस्तु को खोज लाने में सक्षम था। वहीं इसे सबसे अधिक विध्वंसक माना जाता है, जिसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा क्रोधित होने पर दुर्जनों के संहार के लिए उपयोग किया जाता था। लेकिन क्या हुआ जब सुदर्शन को अपने ऊपर अभिमान हुआ और उन्होंने हनुमान जी को भी रोकने की कोशिश की, तो क्या हुआ इसका परिणाम? यह जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धार्मिक कहानी इस प्रकार थी कि एक दिन श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे और उनके ही निकट गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में विराजमान थे। पत्नी सत्यभामा ने उनसे पूछा, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे भी सुंदर थी? भगवान कृष्ण उनकी बातों का जवाब देते उससे पहले ही गरुड़ ने कहा, भगवान, क्या इस दुनिया में कोई मुझसे भी तेज गति से उड़ सकता है? तभी सुदर्शन से भी रहा नहीं गया और वे भी बोल उठे, हे भगवान, मैंने आपको बड़े बड़े युद्धों में विजयश्री दिलवाई है। क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? द्वारकाधीश समझ चुके थे कि इन तीनों में अभिमान आ चुका है, लेकिन प्रभु की लीला तो अद्भुत है। भगवान श्री कृष्ण मन ही मन में सोचने लगे कि आखिर कैसे इस तीनों का अभिमान दूर किया जाए। तब भगवान ने फैसला लिया और बोले, हे गरुड़, तुम जाओ और हनुमान को बुला लाओ। उनसे कहना कि उनके राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान जी को बुलाने उड़ चले। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं, और स्वयं कृष्णा ने भी राम का रूप धारण कर लिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और मेरी आज्ञा के बिना कोई भी महल के अंदर नहीं आ पाए। और भगवान की आज्ञा पाकर चक्र महल में प्रवेश द्वार पर तैनात हो गया। इधर गरुड़ ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए पधारे हैं। आपको बुलाने की भी आज्ञा है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा कि आप चलो, मैं आता हूँ। गरुड़ ने मन ही मन में विचार किया कि हनुमान जी तो वृद्ध हो चले हैं, ये जल्दी कैसे पहुंचेंगे। इसके बाद हनुमान जी के कहने पर गरुड़ द्वारका की ओर लौट चले। लेकिन जैसे ही वह महल के अंदर दाखिल हुए, उनके होश उड़ गए। उनके सामने पहले से ही हनुमान विराजमान थे, जो कि उनसे पहले ही महल में पहुंच चुके थे। यह देखकर गरुड़ का सर लज्जा से झुक गया। तभी राम के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में प्रवेश कैसे कर गए? तुम्हें सुदर्शन ने रोका नहीं। हनुमान जी ने सर झुकाकर हाथ जोड़ते हुए अपने मुंह से सुदर्शन को अपने मुंह से निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। इसके बाद हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, आपसे मिलने के लिए मुझे कौन रोक सकता है? इस चक्र ने मुझे रोकने का प्रयास किया था, इसलिए इसे मुंह में रखकर आपसे मिलने चला आया। मुझे क्षमा करें। इस पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। बाद में हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैं आपको तो पहचानता हूँ। आप ही श्री कृष्ण के रूप में मेरे राम हैं, परंतु आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया जो वे आपके समक्ष सिंहासन पर बैठे हैं? और ये सुनते ही रानी सत्यभामा का अहंकार चूर चूर हो गया। रानी सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र तीनों का अभिमान हनुमान जी के सामने टूट गया। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। भगवान ने अपनी लीला से अपने भक्तों का अभिमान अपने भक्त के द्वारा ही दूर किया। अद्भुत लीला है प्रभु की। इतना ही नहीं, बजरंगबली ने कई और भी बहुत से लोगों का अभिमान तोड़ा है।
इसलिए हमें कभी भी अपने ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली और बेहतर हो सकता है। सच्चे बजरंगबली के भक्त कभी अपने ऊपर अभिमान नहीं करते हैं। तो बोलिए जय श्री राम। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। नमस्कार।